आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण शैक्षिक वीडियो। दोस्तों, आज की शैक्षिक वीडियो में हम पढ़ेंगे अधिगम की अवधारणा। यदि हम अवधारणा की बात करें तो अवधारणा को हम इंग्लिश में कॉन्सेप्ट कहते हैं, यानी कि हम आज पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग की अवधारणा क्या है, यानी कि इसका प्रत्यय, संप्रत्यय, इसकी धारणा या इससे संबंधित विचार विद्वानों के क्या है, कैसे उन लोगों ने हमें बताया है कि आखिर अधिगम क्या है। दोस्तों, शिक्षक शिक्षा भर्ती से आप जुड़े हैं या आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विद्यालय, स्कूल या शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो आप सबके लिए यह शैक्षिक वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और यदि चैनल पर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी तमाम शैक्षिक वीडियो आपको आसानी से मिलती रहें और आप उनसे लाभान्वित होते रहें। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं अधिगम के विषय में। देखिए, अधिगम कुछ लोगों के लिए नया प्रत्यय होता है, क्योंकि अधिगम एक ऐसा गूढ़ शब्द है, ऐसा व्यापक शब्द है, ऐसा महत्वपूर्ण शब्द है कि इसको हम लोग सामान्य रूप से ऐसे नहीं पढ़ते हैं। जब किसी विशेष कोर्स में जाते हैं तब वहां हमें अधिगम को पढ़ने का अवसर मिलता है। तो आइए अधिगम को हम गहराई से जानने के लिए पहले इसके पर्यायवाची अर्थात इसके पर्याय को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर हम अधिगम के पर्याय की बात करें तो हम अधिगम को बहुत नामों से जानते हैं, जैसे शिक्षा, विद्या, ज्ञान, जानकारी, फिर इल्म, तालीम, आप इसी को पांडित्य कह सकते हैं, आप इसी को विद्वता कह सकते हैं, विद्वता, और आप इसी को कह सकते हो सीखना। अर्थात आप सरल भाषा में कह सकते हो अधिगम क्या है, अधिगम सीखना है। दोस्तों, अब आइए हम बात करते हैं अधिगम के शाब्दिक अर्थ की। देखो, जो अधिगम है संस्कृत के दो उपसर्गों से मिलकर बना हुआ है। अगर हम अधिगम की बात करें तो यह कैसे बना हुआ है, संस्कृत भाषा के अधि और गम से। अब देखो, अधि और गम ये दोनों जो है इनका क्रमशः अर्थ होता है अधिक, अधिकार्थ अधिक या अत्यधिक आप कह सकते हो अधिक, और गम का अर्थ होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना। तो इन दोनों शब्दों के अगर हम क्रमशः अर्थ को देखें तो हमें मिलता है कि किसी भी विषय वस्तु के संबंध में हमें जब अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाए या अधिक हम प्राप्त कर लें, या आप कैसे कह सकते हो हम किसी चीज को अधिक ग्रहण कर लें, हमारा आधिपत्य हो जाए किसी पर, है ना। या आप ऐसे कह सकते हो कि तार्किक ज्ञान का जो प्रतिफल होता है वही अधिगम होता है। यानी कि जब हम किसी चीज को तार्किक ढंग से अधिक मात्रा में प्राप्त कर लेते हैं तो वह अधिगम कहलाता है। दोस्तों, बहुत ही सरलता से हम चीजों को समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, आप पूरी तरह से इससे लाभान्वित होंगे। देखो, अगर हम इसके संबंध की बात करें, अधिगम के संबंध की बात करें, तो यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से हमसे संबंधित होता है। यानी कि अगर हम फॉर्मल या औपचारिक, देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह से औपचारिक और अनौपचारिक रूप से संबंधित होता है। अगर हम औपचारिक की बात करते हैं तो जो शैक्षिक प्रक्रिया होती है वो हमारी क्या होती है, एजुकेशनल प्रोसेस जो है हमारा, ये औपचारिक होता है। प्लस ये जो इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक चीजें हैं वो हमारे जीवन की उत्पत्ति से जुड़ी होती हैं। यानी कि अगर हम ओरिजिन ऑफ ह्यूमन की बात करें, यानी कि मानव की उत्पत्ति की बात करें, तो अधिगम दोनों रूपों से हमसे संबंधित होता है, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से। क्योंकि हम सब लोग देखते हैं जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो अपने परिवेश की समस्त लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को टच करना चाहता है, उनको समझना चाहता है, उनके संदर्भ में अपने अनुभव को बढ़ाता है।
इस प्रकार से अगर हम देखें तो प्रतिदिन की उसकी नूतन नवीन जो अनुभूतियां होती हैं वही धीरे धीरे ज्ञान का रूप ले लेती हैं। अर्थात आप कह सकते हो कि जब कोई भी व्यक्ति अपने प्रतिदिन के नूतन नवीन अनुभूतियों से चीजों को सीखता है तो उसको आप कह सकते हो कि वो अधिगम कर रहा है, अधिगम की ओर बढ़ रहा है। तो अगर हम इसके संबंध की बात करें तो फॉर्मल और इनफॉर्मल रूप से हमसे जुड़ा हुआ है। अगर दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात है, हम अधिगम के आधार की बात करें। अभी तक हमने संबंध देखा, अगर हम अधिगम के आधार की बात करें यानी कि इसका आधार क्या है, तो इसके आधार में हम पाते हैं कि दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक तो हमारी या प्राणी की या मनुष्यों की जन्मजात क्रियाएं, बड़ा बड़ा लिख लें ताकि आपको दिखाई पड़े और स्पष्ट रूप से आप समझ जाएं। और एक होता है अर्जित क्रियाएं, यानी कि इसका आधार क्या है, किसका, अधिगम का। अधिगम का आधार है जन्मजात क्रियाएं, अर्जित क्रियाएं। जब हम किसी प्राणी के जन्मजात क्रियाओं की बात करते हैं, जैसे मनुष्यों की बात कर लें प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि अधिगम का ज्यादा लाभ हमें लोग उठाते हैं अन्य प्राणियों के सापेक्ष, तो हमें क्या मिलता है, जो हमारी जन्मजात क्रियाएं हैं यानी कि हमारा भूख, प्यास, रोना, चिल्लाना, हंसना या काम प्रवृत्तियां, ये भी आधार है किसका, अधिगम का, क्योंकि हम वहां से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, क्रियाएं करते हैं। और अर्जित क्रियाएं की जब बात आती है, अर्जित क्रियाओं की जब हम बात करते हैं तो हम वातावरण और अपने समस्त समाज से कुछ ना कुछ सीखते हैं, जैसे उठना, बैठना, बोलना, चालना, भागना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, है ना, इत्यादि जो चीजें होती हैं वो कहाँ से आती हैं, हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, हमारे परिवेश से और हमारे समाज से। तो अगर हम अधिगम के आधार की बात करें तो इसका आधार जन्मजात क्रियाएं और अर्जित क्रियाएं, दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं और इन्हीं से मानव या प्राणी हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। दोस्तों अब अगर हम इसके अवधारणा की आगे बात करें तो हम देखते हैं कि कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं, क्योंकि अब तक हमने इसके अर्थ को जाना, इसके पर्याय को जाना, इसके शाब्दिक अर्थ को जाना। अर्थ में आप स्पष्ट रूप से कह सकते हो कि अधिगम क्या है, सीखना है, ठीक है। फिर शाब्दिक अर्थ देख लिया हमने, संबंध देख लिया, फिर आधार को समझा। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर, क्योंकि आप लोगों को यह पता है पहले से कि जब हम किसी भी विषय वस्तु की अवधारणा की बात करते हैं तो उस अवधारणा को पूरी तरह से समझने के लिए उसके शाब्दिक अर्थ को, उसके पर्याय को, उसके उपनाम को और उसकी परिभाषाओं को जानते हैं, तब जाके वह प्रत्यय या वह विषय वस्तु हमारे दिमाग में स्थायी रूप से व्यापक तरीके से समा जाती है। तो दोस्तों आइए अब अधिगम को हम और अच्छे से जानने के लिए इनकी कुछ परिभाषाओं पर बात कर लेते हैं। देखिए नंबर 1 पे हमने लिखा है परिभाषा, एक मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई परिभाषा है, जिसमें इन्होंने कहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह जो परिभाषा है ये वुडवर्थ महोदय की है, आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही अच्छी परिभाषा है। वुडवर्थ महोदय ने कहा कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। अब यहां देखिए दूसरी परिभाषा हमने लिखी है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। दोस्तों जगह कम थी इसलिए थोड़ा सा आपके समझने के हिसाब से हमने लिख दिया है। क्या कहा गया है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये जो परिभाषा है स्किनर महोदय की है, स्किनर महोदय ने कहा है, स्किनर। अब देखिए अगली परिभाषा, इसमें लिखा गया है कि अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्या है, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये परिभाषा क्रो एंड क्रो द्वारा दी गई है, क्रो एंड क्रो की यह परिभाषा है। दोस्तों इसके बाद चौथे नंबर पे हमने लिखा है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। देखो कितनी बढ़िया परिभाषा है। इसमें कहा गया है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ये परिभाषा एक मनोवैज्ञानिक है गेट्स,
गेट्स ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर दी है, इसलिए इसके लिए आप लिख सकते हो कि गेट्स और अन्य। अब देखो एक महत्वपूर्ण परिभाषा हमने अधिगम की अवधारणा को समझकर लिखा है। दोस्तों देखिए, जीवन में प्राप्त ज्ञान और कौशल जो मानव के व्यवहार में लंबे समय तक या जीवन भर दिखाई दे, अधिगम या सीखना कहलाता है। प्यारे छात्र छात्राओं, प्यारे दोस्तों और हमारे शुभ चिंतकों, यह परिभाषा मैंने लिखी है अपने संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से। एक बार इसको आपको फिर से हम पढ़ के बता दे रहे हैं, क्योंकि इसको हमने लिखा है स्वयं से। जीवन में प्राप्त ज्ञान एवं कौशल जो मानव के व्यवहार में लंबे समय तक या जीवन भर दिखाई दे, अधिगम आबलिक सीखना कहलाता है। तो इसके आगे आप लिख सकते हो राम अचल। दोस्तों जब मेरी पुस्तक कंप्लीट हो जाएगी तो उस पुस्तक में इस परिभाषा का जिक्र हम जरूर करेंगे, और भी कई मुद्दों पर हम जो भी हो सकता है यथाशक्ति लिखना प्रारंभ कर दिए हैं, जिससे आप सब भविष्य में लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों आज की इस शैक्षिक वीडियो में हमने अधिगम की अवधारणा को संक्षिप्त रूप से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी चीजें आसानी से समझ में आ गई होंगी।